इकट्ठे खाते थे, स्पोर्ट्स गाला था तो क्रिकेट का जुनून था तो इकट्ठे खेलते थे। रिज़ल्ट आया, आगे पीछे बैठे थे पेपर्स में, रिज़ल्ट आया तो 150 का मार्जिन था। क्यों था? कभी किसी ने सोचा? यहाँ पर फिर आपके लिए वो जो 2 वर्ड्स टाइकन्स जो वकार साहब ने इंक्लूड किए, पैशन है, डिवोशन है, इससे पहले एक चीज़ आ जाती है, वो है गोल्स, जो आप लेके चले। भाई 2 साल के बाद मैंने फार्म डी ही करनी है। एक विजन है, एक नज़रिया है, आप फ्यूचर को देखना चाह रहे हैं। ऐसे ही है। मायूस क्यों बैठे हैं आप सब? थोड़ी सी स्माइल बना के रखें, मुझे लग रहा है कि मैं कोई अजीब अजीब सी बातें कर रहा हूँ। ऐसे ही है। सर मेरे स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, आप इनसे जो मर्जी क्वेश्चन करेंगे आंसर करेंगे। सर टैलेंटेड भी हैं और खामोश भी हैं। तो बच्चे पहली बात होती है जी, जैसे समंदर। ये तो बहुत खूबसूरत बात की आपने। तो सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों को चाहिए वो आपको गोल चाहिए, एक मकसद चाहिए, ज़िंदगी जीने के लिए एक निस्बुलैन चाहिए, एम इन लाइफ चाहिए। नहीं तो हर कोई जी लेता है, कोई भी है। आपको एक ऐसा होना चाहिए इंसान, लेट्स गिव यू एन एग्जाम्पल, कि कोबलर है, मार्केट में सैकड़ों बैठे होंगे, सिर्फ एक के पास क्यों रश होता है? आपने घटिया से घटिया, हकीर से हकीर महकमा देखा, उसमें भी मार्केट में कंपटीशन ज़रूर था। आपकी 50 की क्लास में भी कंपटीशन ज़रूर था, मगर जो दोनों की साइकी थी, उस कोबलर की जिसके पास रश है और वो जिसके पास कोई काम नहीं है। एक वो जो 50% से सेकंड विजन से जाके पास कर रहा है, और एक वो जो 98% मार्क्स ले रहा है। आपको इन होने से पहले गोल सेटल करना चाहिए, विजन की क्लैरिटी होनी चाहिए। आप आ गए हैं, ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई काम कर लेते, छोटा कर लेते, बड़ा नहीं होता उससे छोटा कर लेते, उससे छोटा कर लेते, कोई छोटा सा डिप्लोमा कर लेते, एक्सपेंस बच सकता था वालिदैन का आज के इस दौर में। और भी बहुत कुछ आप कर सकते थे, आपके बिजनेस मॉडल अपना सेटल कर सकते थे, आपने नहीं किया। प्रेफरेंस क्या थी? FSC कर लिया, आपने चूज़ कर लिया, आ गए। अब दिल करता है, 6 सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के पास, यार बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, केमिस्ट्री से जान निकलती है। होता है ऐसा, कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी का कोई फेवरेट होता है, किसी का कोई स्ट्रॉन्ग जोन होता है, किसी को कोई वीक जोन होता है। अब इन सब्जेक्ट्स में भी आप लोग तो ज़ब-ज़ब का शिकार होते हैं। पैशन तो ये है कि जो काम विलिंगनेस होती है, मिसाल के तौर पे मुझे ये मोबाइल अच्छा लगता है, मेरा पैशन है कि मैं इसे यूज़ करता रहूँ। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है मेरा, कि अब मैंने MBBS में एडमिशन सिक्योर करना है। पैशन क्या होगा? दिल से आवाज़ आएगी, मुझे पढ़ना चाहिए, बस इतनी सी बात है। I have to study, I have to read, I have to read and reread, सर्कल, नथिंग एल्स। फिर क्या करते हैं, एक दिन गैरत आती है, अब्बा जी उठते हैं, एकेडमी जाते हैं, असातिज़ा से परफॉर्मेंस पूछते हैं, अब्बा जी उठते हैं, कॉलेज जाते हैं, असातिज़ा से परफॉर्मेंस पूछते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, घर आते हैं, जी मेरा बच्चा क्या किया? कुछ नहीं किया, सर नीचे। असातिज़ा के पास आप जाते हैं, असातिज़ा खींचते हैं, फिर आप कहते हैं यार जब सारे कर रहे हैं, एक मैं ही इस सब्जेक्ट में वीक क्यों हूँ? ये सवाल आपके जहन में आता है, खुद से लड़ाई शुरू हो गई, एक अंदर से जंग शुरू हो गई। अब जीना है मरना है, वो सवाल आपने करना है, वो फेज़ है, वो पास करना है। 2 साल रुकेंगे नहीं, आप सोते रहो, टाइम फिर भी पास होगा। पढ़ लो, खेलो, जिस मर्जी एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करो, मगर टाइम ने गुजर जाना है। जिस पर्पज़ के लिए, जो गोल आपने एडमिशन से पहले सेट किया था, उसको जहन में रखो। 2 साल बाद आप खुद को क्या देखते हो? अब 2 साल को डिवाइड कर लेते हैं। 2 साल बहुत बड़ा पीरियड है, वैसे तो 2 साल कुछ पीरियड नहीं है, मगर मैं कहता हूँ बहुत बड़ा पीरियड है। लॉन्ग टर्म गोल है जी आपका, आपने जो है एडमिशन सिक्योर करना। शॉर्ट टर्म कर लो, 2 साल से फर्स्ट ईयर में कितना सिक्योर करोगे तो सेकंड ईयर में कितना मेरिट बनेगा। पर मंथ पर आ जाओ, 1 मंथ में कितना सिलेबस कवर करना है, पर मंथ से पर वीक पर आ जाओ, उसको शेड्यूल करो। फिर 24 घंटे पर आ जाओ, अपने डे को शेड्यूल करो कि क्या स्केड्यूल ऐसा बनाया जाए कि हमारे घर का माहौल ठीक रहे, हमारी नींद का स्केड्यूल पूरा रहे, पेरेंट्स हमसे खुश रहें, असातिज़ा खुश रहें। और इस दौरान जो एज है ना जी, इसमें दोस्ती का बड़ा शौक़ होता है। दोस्त नाराज़ नहीं होने चाहिए, उनको भी राज़ी रखना है। मैनेजमेंट हो गया, हम गोल से चले, हम कहाँ चले? पैशन की तरफ चले। हम पैशन से चले, फिर अब हम डिवोशन की तरफ बात को लेके चल रहे हैं। नहीं सर, आज नहीं मैं कोई काम कर सकता, किताब उठाई, 2 चैप्टर रगड़ डाले। पता है
फॉर्मल एजुकेशन की वकार साहब ने बात की, हमारे लिए ज़रूरी है नहीं है, ये सारी बातें बच्चे तब ज़रूरी होती हैं, सोचने की तब होती हैं जब आप पवेलियन से बाहर होते हैं। जब आप रेस में आ गए हैं, रेस के घोड़े हैं, तो दौड़ना आपका मुकद्दर है। अब आपकी मर्जी है, ट्रैक आपका अपना है, साथ वाले का अपना है, उसकी जहानत अपनी है, आपकी अपनी है, उसकी स्कूलिंग का बैकग्राउंड अपना है, आपका अपना है। एक तो अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कर सकते हैं। एक स्टूडेंट था मेरा, मैं खुद थोड़ा सा एजुकेशनल सिस्टम से टच हूँ, मेरी अपनी एक एकेडमी का सेटअप है। जब हम उसमें देखते हैं तो एक स्टूडेंट होता है जो एक काम 1 घंटे में कर लेता है, दूसरा पूरा दिन ले जाता है उस पर। मगर फिर क्या है कि इन द लॉन्ग रन जब आप साल बाद परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो जो स्लो होता है ना जी, वो कुछ अच्छा सिक्योर करके आ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको ले डूबता है। फिर आप डिवोटेड हो गए, आपने अपना टाइम दे दिया उस सब्जेक्ट को, जिस चीज़ को आपने खलूस नियत के साथ वक्त दिया, मेहनत की, उसका कंसेप्ट समझा, उसके लिए आपने एक अच्छा कोच लिया, कोच से कोचिंग ली, कंसेप्ट को ग्रास्प किया, उसके बाद आप उसके मास्टर हो गए। अब चाहे क्वेश्चन आए वाई का, क्वेश्चन आए डिफाइन का, क्वेश्चन आए हाउ का, आप हर क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सवालों को, क्वेश्चंस को, चाहे वो थ्योरेटिकल हों, चाहे वो सब्जेक्टिव हों, चाहे ऑब्जेक्टिव हों, आप हर तरह के क्वेश्चन को तब डील कर पाएंगे जब आपका बैकग्राउंड नॉलेज, बैकअप स्ट्रॉन्ग होगा। वो तब होगा जब आप उस काम को लेकर डिवोटेड होंगे। हर कोई चाहता है, चार्म होता है, मतलब मैं अब इंस्पायर करूं अपने से आगे जो स्टेज है देखूं, मैं चाहता हूं कि मैं एक अच्छा नामी ग्रामी वकील बन जाऊं। फिर मैं कभी सोचता हूं, जब मैं देखता हूं प्रोटोकॉल, यार आई शुड बी अ जज, मुझे एक जस्टिस होना चाहिए, मुझे एक जज होना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ नहीं, ब्यूरोक्रेसी में बड़ा स्कोप है। तो हर चमकती चीज़ अट्रैक्ट करती है, हर किसी को करती है। मैं अकेला नहीं हूँ, आप अकेले नहीं हैं। ये क्या है? ये थोड़ी सी तलब है, जुस्तजू है, ये पैशन नहीं है, पैशन से थोड़ा पीछे की चीज़ है। पैशन ये है एक चीज़ को लो और उसी की जुस्तजू करो। जब उस पर आप प्रैक्टिकली हावी हो जाते हो, उसे करने लग जाते हो, तो फिर क्या होता है, वो आप डिवोटेड हो गए हो, आप उसे अपना टाइम दे रहे हो। टाइम से भी ज़्यादा आप उसे अपनी एनर्जी दे रहे हो, कमिटमेंट दे रहे हो, तो फिर वो आपको लाजमन पे बैक करेगी। दुनिया में एक असूल पेट है, याद रखिएगा। मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, पहली बात, अगर बातें आपको मायूस कर रही हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं, अपने बुज़ुर्गों से सीखते आए हैं। कुछ मैंने अपने बड़ों से सीखी हैं, कुछ अपने दोस्तों साथियों से सीखी हैं, कुछ आप जैसे छोटे भाइयों से सीखी हैं। तो यहाँ पर वो नॉलेज जो है वो सेटबैक वो शेयर हो रहा है आप लोगों के साथ। वो जो लोग होते हैं ना ज़हीन फ़तीन, वो फिर भी कहीं ना कहीं धक्के खा जाते हैं। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, मेहनत हमेशा आपको जो है ना जी पे बैक करती है, रिवार्ड करती है मेहनत आप लोगों को। फिर ये सारा कुछ आपने कर लिया, आप डिवोटेड हैं, आपने गोल सेट कर लिया, आपको विजन क्लियर है, आप पैशनेट हो गए, आपने टाइम एंड एनर्जी दोनों चीज़ें देनी है। सवाल पैदा होता है कब, कहाँ, कैसे देनी है। सबसे मुश्किल चीज़ ये है, असल जो लुबे लुबाब है, जहाँ पर आकर मोस्टली हम लोग तबाह हो जाते हैं। मिसाल लें, कोर्ट सिस्टम से मिसाल दूंगा। हमारे पास एक कंसेप्ट है इंटर्नी का। इंटर्नी समझते हैं? वो जो जूनियर्स होते हैं, ठीक है, वो काम लर्न करने जाते हैं, सीखने जाते हैं। इसी तरह से इंटर्नी के पैरेलल अगर कुछ समहाउ मिलता जुलता, देखें आप स्टूडेंट्स हैं, आपने कॉलेज का तयन करना है, इदारे का तयन करना, असातिज़ा का तयन करना, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, उनको कैलकुलेट करना है कि आया ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है या वो चीज़ मेरे लिए बेहतर है। आया टू गो फॉर द ए और गो फॉर द जी, किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए, कौन हमारा मोहसिन है और कौन नहीं है, कौन मुखलिस है और कौन नहीं है। इस सारे चीज़ को अगर एक टर्मिनोलॉजी में मैं समअप करूं तो वो नाम है सिस्टम का। इंसान इंसान को नहीं बनाता, सिस्टम इंसान को बनाता है। सिस्टम इंसान को बनाता है। मेरे ख्याल से वकार साहब का जो सेटअप है माशाल्लाह अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। आज हम इनॉग्रेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। मगर इस सिस्टम में आप देखें, वकार साहब अकेले क्या कर लेते हैं? 6 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं? क्या एक इंसान 6 का मास्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। वो अपने सब्जेक्ट, अपने मेजर पे अबूर रखते होंगे, उसके लिए हार्डवर्क करते होंगे, उस पर जान लगाते होंगे। उन्होंने साथ एक कुलीग मैनेज किया, 2 हो गए, तीसरे सब्जेक्ट के लिए एक और दोस्त को मैनेज किया, और दोस्त को मैनेज किया, एक सेटअप बन गया, एक सिस्टम डेवलप हो गया। क्या हो गया? सिस्टम डेवलप हो गया।
जब आप सिस्टम में शामिल होते हैं तो फिर ये सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके अंदर ऐसे खद्दोखाल डेवलप कर दे, ऐसे नॉर्म्स इनकॉर्पोरेट कर दे कि आप उस सिस्टम की जब प्रोडक्ट मार्केट में जाएं तो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट हो।